कहानी की शुरुआत होती है सेंटी नाम के एक आदमी से जो कि अपनी वैन में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली तो बेगोना नाम की एक पुलिस वाली ने उसे वहां पे वैन पार्क करने से मना कर दिया। इसके बाद सेंटी काम के लिए भी देर से पहुंचा तो उसके बॉस रोमुलू ने उसे बची हुई तनख्वाह देकर काम से निकाल दिया और जाने से पहले सेंटी को जहाज के बाथरूम भी साफ करने पड़े। बाद में जब सेंटी अपनी गाड़ी से जा रहा था तो उसका पेट्रोल भी खत्म हो गया, जिसके बाद वो जैसे तैसे गैस स्टेशन पहुंचा जहां पे वो अपने दोस्त पेट्रो से मिला। सेंटी ने उसे बताया कि उसका अपनी पत्नी मेटी से तलाक होने वाला है। बाद में जब वो वकील से मिलने के लिए पहुंचा तो वकील ने उसे और मेटी को बताया कि तलाक के बाद उन दोनों की जायदाद आधी आधी हो जाएगी। मेटी ने कहा कि वो जल्द से जल्द तलाक चाहती है, लेकिन वकील ने कहा कि इन सब में थोड़े महीनों का समय तो लगेगा। वहाँ से बाहर निकलते ही सेंटी को एक लॉटरी बेचने वाली औरत ने आवाज दी और सेंटी ने भी मजे मजे में एक लॉटरी टिकट खरीद ली। उसने टिकट अपनी सिगरेट की डब्बी में रखी और वहाँ से चला गया। शाम को सेंटी अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में पहुंचा जहाँ वो अपने दोस्त पेड्रो और मार्को से मिला। तभी सेंटी ने मेटी को मारियो नाम के एक आदमी के साथ हंसते हुए देखा। बाद में मेटी ने उसे बताया कि जिस सुपरमार्केट में वो काम करती है मारियो उसका मालिक है। ये जानकर सेंटी को काफी जलन हुई। फिर वो अपने दोस्तों के पास चला गया और इसके बाद जब वो घर आता है तो अपना सिगरेट का डब्बा फेंक देता है क्योंकि वो लॉटरी के बारे में भूल चुका था। फिर अगली सुबह सेंटी रेडियो सुनते हुए नहा रहा था तो उसने रेडियो पर अपने लॉटरी जीतने की खबर सुनी। फिर उसे अचानक टिकट का याद आया। फिर वो कचरे के डिब्बे में टिकट ढूंढने लगा। आखिरकार उसे टिकट मिल गया और सेंटी खुशी से उछल पड़ा क्योंकि वो लॉटरी जीत चुका था। और इसके बाद उसने तुरंत मेटी को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सेंटी मेटी से मिलने गया जहां उसने अपनी पत्नी को मारियो के साथ देखा, जहां पे वो दोनों काफी करीब आ रहे थे, लेकिन मेटी ने मारियो को चूमने से मना कर दिया। इसके बाद सेंटी बैंक से अपनी जीती हुई रकम 25 मिलियन यूरो निकलवाने गया, लेकिन जल्द ही घबराकर बाहर आ गया और तभी बैंक मैनेजर डेनियन उसके पीछे आया, लेकिन सेंटी गाड़ी में बैठकर चला गया। अचानक सेंटी ने मुड़कर देखा कि डेनियन तो गाड़ी में ही बैठा था। डेनियन ने सेंटी को उसकी जीती हुई रकम का सही जगह पर इस्तेमाल करने की सलाह दी। फिर लंच के टाइम पर डेनियन ने सेंटी से पूछा कि उसके घर पे सब कुछ कैसा चल रहा है, तो सेंटी ने उसे बताया कि उसका तलाक होने वाला है। इस पर डेनियन ने कहा कि तलाक के बाद उसे जीत की आधी रकम मेंटी को देनी होगी। इसलिए डेनियन ने सेंटी से कहा कि वो ये सारी बात मेटी से छिपा ले। सेंटी अपनी पत्नी से कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था, पर बाद में जब उसने मेटी को मारियो के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। तभी डेनियन वहां आया और आखिरकार सेंटी सबसे ये बात छिपाने के लिए मान गया। कुछ दिन बाद सेंटी मारियो से मिलने गया क्योंकि मारियो ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया था। उनकी थोड़ी बहस हुई, लेकिन सेंटी को सामान भरने की नौकरी मिल गई। इसके बाद सेंटी ने लॉटरी के पैसों से शानदार कपड़े और काफी सारी चीजें भी खरीदी। फिर उसने घर आकर सारी चीजें छिपा दी और खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसकी पत्नी घर आ गई तो सेंटी ने अपने नए कपड़े और घड़ियां छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर मेटी को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शाम को जब सेंटी एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गया तो वहाँ क्रिस्टीना नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी मुस्कुराए। फिर अगली सुबह जब सेंटी की आंख खुली तो वो काम पे जाने के लिए देर हो चुका था। वो जैसे तैसे अपने सुपरमार्केट पहुंचा। फिर उसने अपनी साथी तानिया से माफी मांगी। तभी मेटी ने उससे पूछा कि वो कल रात कहाँ था, लेकिन तभी मारियो ने आकर उसे खूब डांटा, लेकिन फिर मेटी ने बाद में बात संभाल ली। फिर अगले दिन सेंटी मार्सेलो नाम के एक सर्फर से मिला क्योंकि वो भी सर्फिंग सीखना चाहता था। अगले कुछ दिनों तक सेंटी ने समंदर में अभ्यास किया और काफी कुछ सीख लिया। एक रात को सेंटी को पेड्रो और मार्कोस का फोन आया तो सेंटी ने उन्हें बताया कि वो तो सर्फिंग सीख रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि सेंटी डिप्रेशन में आकर ये सारी अजीबे बातें कर रहा है क्योंकि सर्फिंग सीखना तो अमीरों का शौक है। उन्होंने सेंटी को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन सेंटी ने मना कर दिया, जिससे उन लोगों को काफी हैरानी हुई। अगले दिन सेंटी डेनियन के साथ रोमनो का जहाज खरीदने के लिए पहुंचा। रोमनो को तो यकीन ही नहीं हुआ कि जिस आदमी को उसने कुछ दिन पहले काम से निकाला था वही उसका जहाज खरीद रहा है। सेंटी ने बदला लेने के लिए जहाज खरीद लिया और फिर रोमनो से ही बाथरूम साफ करवाए। बाद में डेनियन और सेंटी आगे और भी ज्यादा चीजें खरीदने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक उन्हें सामने से मार्कोस और पेड्रो आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों को सेंटी के नए कपड़े देखकर काफी हैरानी हुई, लेकिन सेंटी ने उन्हें झूठ कह दिया कि ये कपड़े तो उसकी नई नौकरी के लिए हैं। फिर पेड्रो और मार्कस ने कहा कि आजकल वो उन्हें नजरअंदाज करने लगा है। फिर वो लोग वहाँ से नाराज होकर चले भी गए।
इधर सेंटी और डेनियन बढ़िया खाना खाकर सेंटी के घर पहुंचे। जब सेंटी अंदर गया तो उसने देखा कि मेटी के माता पिता लोरा और मेडनल डिनर के लिए आए थे। सेंटी उनके साथ डिनर टेबल पे बैठ गया, लेकिन उसे खाना खाने में काफी मुश्किल हो रही थी और जल्द ही ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका पेट खराब हो गया। फिर वो बाथरूम की तरफ भागा और फिर लोरा ने मेटी से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा तो मेटी ने झूठ कह दिया कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और जब सेंटी वापस आया तो मेडलिन ने सेंटी की महंगी घड़ी देखी तो सेंटी ने उसे छुपाते हुए झूठ कह दिया कि ये नकली और बहुत सस्ती है। तो मेडलिन ने कह दिया कि बेटा लग तो बढ़िया रही है, मेरे लिए भी ले आइयो एक। तभी अचानक सेंटी का फोन बजने लगा, लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। और जब मेटी ने उसे फोन उठाने के लिए कहा तो सेंटी ने हड़बड़ाकर मेटी के माँ बाप को उनके तलाक के बारे में बता दिया। लेकिन जब सेंटी वहाँ से वापस जा रहा था तो उसने अपने दोस्त पेड्रो और मार्कोस को एक सस्ते बार में शराब पीते हुए देखा। और फिर जब वो होटल में बैठकर अपनी महंगी महंगी गैजेट्स के साथ खेल रहा था तो उसे काफी अकेलापन महसूस हुआ। उसके पास इतने पैसे थे लेकिन खुशियां बांटने वाला कोई नहीं था। तभी सेंटी ने डेनियल को कॉल किया और उसे अपने खास प्लान के बारे में बताया। अगले दिन पेड्रो एक गैस स्टेशन पे था तो एक खूबसूरत महिला ने आकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर दी। बाद में पेड्रो ने मार्कोस को बताया कि उसे मॉडलिंग का ऑफर मिला है और फिर तभी सेंटी वहाँ पे आया और अकेला बैठ गया। लेकिन फिर मार्कोस और पेड्रो ने उसे अपने पास बुला लिया। उन्होंने सेंटी को पेड्रो की मॉडलिंग के बारे में बताया, लेकिन सेंटी को उतनी हैरानी नहीं हुई। फिर मार्कोस अपने घर पहुंचा जहां वो अपने 2 छोटे बच्चों को अकेला ही संभाल रहा था कि तभी उसकी पत्नी रीना ने आकर उसे खबर दी कि उनके दूर के चाचा उनके लिए ढेर सारी जमीन और जायदाद छोड़ के गए हैं। फिर बाद में डेनियन और सेंटी मिलकर बात करते हैं। फिर ये खुलासा होता है कि इन सब के पीछे सेंटी का ही हाथ था। वे दोनों गोल्फ खेल रहे थे कि अचानक उनकी नजर मारियो पे पड़ी। तब डेनियन ने सेंटी को बताया कि मारियो सिर्फ बैंक से लोन लेने का नाटक कर रहा है, असल में तो वो सिर्फ सुपरमार्केट को बेचना चाहता है, लेकिन इससे सभी लोगों की नौकरियां चली जाएगी, इसलिए वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है कि वो सुपरमार्केट को बचाने की काफी कोशिश कर रहा है। मारियो ने सेंटी को देख लिया और वहाँ आके उससे पूछा कि वो आज काम पे क्यों नहीं आया। और उधर सुपरमार्केट में तानिया ने मेटी से पूछा कि क्या सच में सुपरमार्केट बंद होने वाला है। तब मेटी ने कहा कि ये सब अफवाहें हैं। और तब सेंटी ने मेटी को बताने की कोशिश की कि मारियो सच में सुपरमार्केट बेचने वाला है, लेकिन तभी मारियो मेटी को बता देता है कि आज उसने सेंटी को गोल्फ खेलते हुए देखा। इसलिए मेटी सेंटी से गुस्सा हो गई कि वो घर में तो ध्यान भी नहीं देता और बाहर गोल्फ खेल रहे हैं वहाँ से। फिर जैसे ही सेंटी जब सुपरमार्केट से निकलता है तो मार्कोस और पेड्रो एक चमचमाती सुपर कार में पहुंचे। उन्होंने सेंटी को भी साथ लिया और मजे से ड्राइव पे निकल गए। ये देखकर सेंटी को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मार्कोस अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के बजाय इन सब चीजों पे पैसे उड़ा रहा था। लेकिन तभी मार्कोस ने कहा कि ये मेरे पैसे हैं, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी में आएगा वो करूंगा। आखिरकार सेंटी ने भी उन्हें बता दिया कि ये गाड़ी मेरे पैसों से आई है, लेकिन उन दोनों ने सेंटी की बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन फिर अचानक से मार्कोस से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो लोग सीधा पहाड़ी से नीचे जा गिरे। इसी दौरान सेंटी ने चिल्लाकर अपनी लॉटरी का राज सबको बता दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग तैर कर वहाँ से बाहर आ गए। फिर अगली सुबह मेटी को मारियो का फोन आया, जिसे देखकर सेंटी को काफी जलन हुई। फिर उसने भी मेटी को जलाने के लिए क्रिस्टीना को फोन किया। उस रात मेटी मारियो के साथ डेट पर गई और सेंटी क्रिस्टीना के साथ, मगर उन दोनों को ही बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बाद में वो दोनों एक साथ ही घर पहुँचे। बाद में उन दोनों ने अपने नए साथियों के साथ खुश होने का नाटक किया। फिर अगले दिन मारियो ने मेटी को फोन करके सुपरमार्केट बुलाया और फिर सबको बता दिया कि सुपरमार्केट बंद हो रहा है और उन सब से झूठ कह दिया कि उसने सुपरमार्केट को बचाने की काफी कोशिश की। और इन सब से मेटी बहुत दुखी हो गई तो सेंटी ने उसका दिल बहलाने के लिए उसे डिनर पे चलने को कहा। और जब मेटी घर पे वापस आई तो सेंटी ने सारा घर साफ कर दिया था और साथ ही उसने मेटी का पसंदीदा खाना भी तैयार रखा था। फिर बात करते हुए सेंटी ने कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो दोनों तलाक ले रहे हैं। और ये सुनकर मेटी को भी एहसास हुआ कि गलतियां उन दोनों से हुई हैं। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को चूम लिया। इसके बाद सेंटी ने खुशी खुशी मेटी को लॉटरी के बारे में बताया तो मेटी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि सेंटी मजाक कर रहा है, इसीलिए वो गुस्से में बाहर चली आई। लेकिन सेंटी ने फिर उसे साइड में ले जाकर वो सारी महंगी चीजें दिखाई जो उसने खरीदी थी। तो मेटी ने उससे पूछा कि उसने ये बात अब तक क्यों छिपाई, लेकिन सेंटी ने उसे किसी तरह बात घुमाकर मना लिया। इसके बाद सेंटी और मेटी पेड्रो का मॉडलिंग शो देखने गए, पर लोगों ने पेड्रो को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इससे पेड्रो काफी उदास हो गया। फिर मार्कोस और पेड्रो ने सेंटी पर उनकी जिंदगी खराब करने का
आरोप लगाया। लेकिन बेचारा सेंटी सोचता रह गया कि मैंने जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी तुम लोगों की। अगले दिन सेंटी ने डेनियल को कॉल करके उसका हिसाब किताब चुकता किया और कभी ना मिलने का वादा किया। और उधर मेटी की सहेली लोरेन ने उसे सेंटी पर केस करने को कहा ताकि उसकी लॉटरी के आधे पैसे मेटी को मिल जाए। लेकिन तभी मेटी ने देखा कि सेंटी ने तो खुद ही अपने आधे पैसे उसके बैंक अकाउंट में भेज दिए और फिर तभी उसके पास उसके तलाक के कागजात आ गए। लेकिन फिर मेटी को एहसास हुआ कि वो अब भी सेंटी से प्यार करती है और साथ ही उसे फोन आया कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है। मेटी जब वहाँ पे पहुंची तो तानिया ने बताया कि किसी ने पूरा सुपरमार्केट खरीद लिया है, जिसका मतलब अब उनकी नौकरी नहीं जाएगी। मेटी मारियो को ये खुशखबरी देने गई, लेकिन तभी उसके सामने खुलासा हुआ कि मारियो ही ये स्टोर बेच रहा था। लेकिन वहाँ पे डेनियल ने आके कहा कि मारियो को अब नौकरी से निकाला जाता है और अब से सुपरमार्केट की डायरेक्टर मेटी होगी। मेटी बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो सेंटी को ढूंढने लगी। सेंटी इस वक्त एयरपोर्ट पे था और मेटी उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गई और काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे सेंटी मिला। मेटी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि कहाँ जा रहा था कुत्ते, मुझे छोड़ के। और इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया और इसके बाद उन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया हो गया और वो दोनों मस्त ऐश काटने लगे। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में और यहाँ पे है गुड वाइब्स ओनली।